ईश्वर साक्षात्कार कैसे हो, इसके बारे में आचार्य विनोबा भावे जी अपने भक्ति दर्शन में कहते हैं, परमात्मा का दर्शन होना, साक्षात्कार होना अत्यंत गहन प्रश्न है। मन के उस पार कैसे जाना, इसका उत्तर जब तक नहीं मिलता तब तक इस प्रश्न का उत्तर भी नहीं मिल सकता। जागृति, स्वप्न सब मन के अंदर है। मन के ऊपर उठेंगे तभी ईश्वर स्वरूप का दर्शन होगा। बाकी ईश्वर दर्शन के लिए कोई दूर जाने की जरूरत नहीं, उसकी अनुभूति अंदर होती है। आप सब यहाँ बैठे हैं, यह पेड़ है, वहाँ जानवर है, सब में ईश्वर ही ईश्वर दिखाई दे। सर्वत्र हरि दर्शन हो, यही सच्चा ईश्वर दर्शन है। आप एक चैतन्यमय पुरुष हैं। आपके पैर पर एक छोटी सी चींटी आ बैठती है। चींटी मनुष्य के पैर पर आकर बैठी है, किंतु फिर भी उसे ज्ञान नहीं कि वह एक जीवंत चीज के स्पर्श में है। उसके लिए तो मनुष्य का पैर भी एक पदार्थ ही है। वैसा ही हमारा है। चींटी को जीवंत स्पर्श का ज्ञान नहीं। पैर पर बैठी हो तो भी मानो मिट्टी के ढेले पर बैठी है, उतना ही उसको ज्ञान है। वैसा ही हम ईश्वर को आलिंगन देकर बैठे हैं, किंतु हमको घर घर दिखाई पड़ता है, पेड़ पेड़ दिखाई पड़ता है, जमीन जमीन दिखाई पड़ती है। उसमें ईश्वर नहीं दिखाई देता। बाकी बैठे हैं ईश्वर की गोद में ही, तो स्पर्श है किंतु ज्ञान नहीं है। एक नाथ का भजन है, साकर दिसे परी गोड़ी न दिसे। शक्कर दिखती है किंतु उसका मीठापन नहीं दिखता। मिठास तो चखने पर ही समझ में आएगी। उसी प्रकार अभिमान छोड़ेंगे तभी प्रत्येक चीज में ईश्वर का रूप दिखाई देगा। जो कुछ भी देखेंगे वह ईश्वरमय दिखाई देगा। बुद्धि को समझेगा नहीं, लेकिन अनुभव आएगा। साक्षात्कार का अर्थ है जो चित्त को चिंतन के द्वारा मान्य हुआ, उसका आंखों से दर्शन होना। चिंतन में तो मालूम हुआ कि प्राणी मात्र एक है, लेकिन आंख से वैसा दिखना भी तो चाहिए। चींटी घूम रही है तो भगवान घूम रहे हैं, ऐसा दिखाई देना चाहिए। मनुष्य, गाय, पेड़, पत्थर, इन सब में भगवान है। यह ज्ञान पहले प्राप्त करना आवश्यक है। ज्ञान हुआ तो एक अवस्था प्राप्त हुई, लेकिन उससे आगे जाना है। कोई राम की मूर्ति के सामने खड़े होते हैं तो उस मूर्ति में उनको राम का दर्शन होता है, लेकिन मनुष्य की मूर्ति में वह दर्शन नहीं होता। इसका अर्थ साक्षात्कार नहीं हुआ है। श्रद्धा के कारण एक जगह आस्था बैठ गई है, इसलिए वहां दर्शन हुआ। साक्षात्कार का अर्थ है सब जगह भगवान का दर्शन। हमारे आसपास हमें नाना तरह के दर्शन होते हैं। भिन्न भिन्न स्वभाव के लोग होते हैं। सृष्टि के नाना रूप होते हैं। उन सब में भगवान भरा हुआ है। ऐसा दर्शन जब तक नहीं होता तब तक आत्म साक्षात्कार होगा नहीं। प्रत्येक स्थान में राम को देखें। पर्वत दिखाई दे तो सोचें स्थावराणाम हिमालयः। नदी दिखाई दे तो समझें स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी। धीरे धीरे सब जगह राम दिखे और सारे काम राम की पूजा हो जाएं। इस प्रकार
मानव को भगवान का दर्शन करना चाहिए। आसपास जितनी सृष्टि है उसमें भगवत दर्शन होना चाहिए। खुली आँखों से सृष्टि में जो परमात्मा भरा है उसका दर्शन करें। ईश्वर की सृष्टि सर्वांग सुंदर है। ईश्वरीय रूप प्रत्येक वस्तु में ओतप्रोत है। कोई सीधा सरल खंबा देखते हैं तो उसमें ईश्वर की समता दिखाई देती है। नक्काशीदार खंबा देखते हैं तो आकाश में बेल बूटे काढ़ने वाला परमेश्वर उसमें दिखाई देता है। किसी कटे हुए व्यवस्थित बाग में ईश्वर का संयमी रूप दिखाई देता है तो किसी विशाल वन में ईश्वर की भव्यता और स्वतंत्रता के दर्शन होते हैं। जंगल में भी आनंद मिलता है और व्यवस्थित बगीचे में भी। आनंद दोनों में ही होता है क्योंकि ईश्वरीय गुण प्रत्येक में प्रकट हुआ है। परमेश्वर सर्वत्र भिन्न भिन्न वस्तुओं में भिन्न भिन्न गुणों के द्वारा प्रकट हुआ है। इसीलिए हमें आनंद होता है और उस वस्तु के प्रति आत्मीयता प्रतीत होती है। बच्चे को देखते ही माँ को आनंद होता है क्योंकि वह संबंध पहचानती है। इसी तरह प्रत्येक वस्तु से परमात्मा का नाता जोड़ो। मुझ में जो परमेश्वर है वही उस वस्तु में है। इस प्रकार संबंध बढ़ाना ही आनंद बढ़ाना है। आनंद की ओर कोई उपपत्ति नहीं। आप प्रेम का संबंध सब जगह जोड़ने लगिए, फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। फिर अनंत सृष्टि में व्याप्त परमात्मा अणु अणु में भी दिखाई देगा। एक बार यह दृष्टि आ जाए तो फिर क्या चाहिए। परंतु इसके लिए इंद्रियों को आदत डालने की जरूरत है। हमारी भोग वासना छूटकर जब हमें प्रेम की पवित्र दृष्टि प्राप्त होगी तब फिर प्रत्येक वस्तु में ईश्वर दिखाई देगा। अपने सामने के व्यक्ति, समाज और सृष्टि को दूर करके अगर हम भगवान के दर्शन की इच्छा करते हैं तो खुद का ही निराकरण करते हैं, फिर हम ही नहीं रह जाते। अतः ध्यान में रहे कि हम प्रतिक्षण साक्षात भगवन मूर्ति के साथ व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए उपनिषदों ने गाया है कि जब प्रत्येक साक्षात्कार और प्रत्येक बोध के साथ हरिबोध होगा तभी कहा जाएगा कि सच्चा साक्षात्कार हुआ। हम केवल इस शरीर में ही नहीं रहते, सब शरीर में हम ही रहते हैं। मानवों में, प्राणियों में, वृक्षों में, सर्वत्र हम ही हैं। इसका अर्थ सर्वत्र परमात्मा भरा हुआ है। ऐसा अनुभव आया तो आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार हो गया। चलते, खाते, काम करते जो भी सामने आया वह ईश्वर रूप ही है। ऐसा हो तो आत्म साक्षात्कार हुआ। होता क्या है, ये हमारे मित्र, इन पर हमारा विशेष प्रेम, ये हमारे शत्रु, इन पर हमारा द्वेष, ये हमारे साथी, यह हमारा कुटुंब, हमारे कुटुंब की चिंता हम करेंगे, दूसरे के कुटुंब की चिंता कोई दूसरा करेगा। इसका अर्थ आत्म साक्षात्कार नहीं है। नानक जी ने थोड़े में ही कहा है, सब मह रम रहिया प्रभु एकै। परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है तो ख्याल रहे कि अंदर एक रोशनी है, उसे जगाना है। ईश्वर के 3 साक्षात्कार होते हैं, आम जनता के रूप में, दूसरा विशाल प्रकृति के रूप में, तीसरा अंतर्यामी के रूप में। तीनों मिलकर ही परमात्म साक्षात्कार पूर्ण होता है। हमने ईश्वर को पहचाना, यह तभी माना जाएगा जब हम में से आप पर का भेद मिट जाएगा। जिसे ईश्वर पर भक्ति है वह किसी को पराया नहीं समझ सकता।
जो है वह सब अपना ही रूप है। सभी संतों ने यही बात कही है। नानक कहते ही हैं, बिसर गई सब तात पर आई, जब ते साधु संगत मोही पाई। जब से मैं साधुओं के संग में हूं, तब से हे पिता मैं मेरा तेरा भेद भूल गया हूं। प्रत्येक चीज के पीछे जो मूल तत्व है, उसका महत्व पहचानना यही है ईश्वर दर्शन। वह सर्वव्यापी और पूर्ण है। सामने जो कुछ भी दिखाई देता है वह ईश्वर ही है। बाह्य आकार से ऊपर उठकर भीतर के मूल तत्व को पहचाने। जो परमात्मा अंदर है वही बाहर है। बाहर का आंख में आएगा, अंदर का चित्त में जाएगा। बाहर परमात्मा है, उसे खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। ये कहा है संतों ने। भगवान बाहर अंदर सब जगह है, आंखों को दिखाई दे रहा है। पर हम कहते हैं कि आंखें बंद करके उसको देखूंगा। हम भगवान को अपने सामने से हटाते हैं और कहीं अंदर डाल देते हैं। वास्तव में अंदर बाहर कोई भेद तो है नहीं। इसलिए जब तक द्वैत रहेगा तब तक तत्व दर्शन होगा नहीं। सर्वत्र हरि है, उस चीज का अभ्यास तो करो। बाहर हमको डर नहीं, अंदर भी नहीं। डर है अपने चित्त में। इसलिए प्रथम चित्त को हटाएं। अंदर का हट नहीं सकता, न बाहर का हट सकता है। हटाने की चीज चित्त है। बाहर ब्रह्म है, अंदर ब्रह्म है, बीच में भ्रम है, चित्त है। चित्त से मुक्त हो गए तो काम खत्म। सब भूतों में साम्य दर्शन, यही ईश्वर दर्शन का अर्थ समझा जाए। गीता ने भी यही कहा है कि जिनका चित्त साम्य में स्थिर हुआ वे ब्रह्म में स्थिर हुए। सब भूतों में मुझे संपूर्णतः साम्य दर्शन हुआ, ऐसा निश्चित रूप से कब समझा जाए? जब सब भूत मेरी ओर से निशंक और निर्भय बनेंगे। गीता ने भक्त लक्षण में कहा है, यस्मान् नोद्विजते लोकः। भगवत गीता के 6 अध्याय में योगी के व्यापक आत्मदर्शन और व्यापक ईश्वर दर्शन की बात बताई है। व्यापक आत्मदर्शन में योगी सब भूतों को आत्मा में और आत्मा को सब भूतों में देखता है, और व्यापक ईश्वर दर्शन में अपने सहित सब भूतों को ईश्वर में और ईश्वर को सब भूतों में देखता है। ईश्वर, भूत और आत्मा के एकत्व में वह स्थिर हो जाता है। ईश्वर दर्शन की वह परिपक्व अवस्था है। सर्वात्मक ईश्वर का यह दर्शन जिसके जीवन में पग जाए, उसके संपूर्ण जीवन को भक्ति का स्वरूप प्राप्त होता है। उसकी प्रत्येक कृति ईश्वर भजन रूप बनती है। वह कहीं भी और कैसा भी रहे, तथापि पानी की लहर जैसे पानी में ही रहती है, वैसा वह ईश्वर में ही रहता है। ऐसे व्यक्ति का खाना, पीना, बोलना, बैठना, उठना सब ईश्वर में ही होता है। वह ईश्वर ही खाता है, ईश्वर ही पीता है। प्रसंगवश जिस भोग का स्वीकार करेगा वह भी ईश्वर स्वरूप में स्थिर होकर किया जाएगा। इसलिए योगी के भोग को भी भक्ति का स्वरूप आता है। गंगा की लहर आई, पर वह लहर जैसे पानी पर ही रहती है, वैसे योगी कहीं भी हो और कैसा भी हो ईश्वर में ही रहता है। किसी पर गुस्सा होता है तो भी वह ईश्वर में ही रहता है। इसका गुस्सा भी सामने वाले के साथ के अपने ऐक्य में से ही उत्पन्न होता है। वह निरंतर ईश्वर में ही निवास करता है। परमात्मा का दर्शन भिन्न भिन्न व्यक्तियों को
भिन्न भिन्न हो सकता है और वह वैसा होना लाजमी भी है। मैं परमात्मा का एक रूप देखता हूं, कोई दूसरा अन्य रूप देखता है, तीसरा कोई तीसरा रूप देखेगा। यह सारा मिलाना होगा। मिलकर जो तस्वीर आएगी उससे परमेश्वर दर्शन का एक हिस्सा सामने आ जाएगा। गुरु नानक, मीरा, लल्लेश्वरी, कबीर, ऐसे कई संत और फकीर हो गए। उनमें से हर एक को जो अनुभव हासिल हुआ वह एक दूसरे से अलग जरूर हुआ, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। वे एक दूसरे का अनुमोदन करते हैं। उनके अनुभवों को इकट्ठा करेंगे तो भी परमेश्वर दर्शन का एक हिस्सा, एक अंश ही मिलेगा। फिर भी ईश्वर बाकी रहेगा, क्योंकि वह बाकी रहने वाला ही है। परमात्मा कोई छोटी चीज नहीं है कि इधर उधर देख कर कहा जा सके कि यही उसका रूप है। अपना तय किया हुआ ही भगवान का रूप है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। इसीलिए जिस किसी को ईश्वर का दर्शन हुआ उसे परमेश्वर के एक हिस्से, वह भी बहुत छोटे हिस्से का दर्शन हुआ, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन उतने से, ज्ञान से जिंदगी बिल्कुल ही बदल जाती है। यानी एक ही क्षण में इंसान बदल जाता है। सूफियों में साक्षात्कार की 4 अवस्थाएं बताई हैं: शास्त्र मार्ग, साधना मार्ग, सत्य दर्शन और समरसता। इसमें से सब कुछ बैठा देते हैं, लेकिन जहां समरसता का सवाल आता है वहां वह समरसता एक ही किस्म की नहीं होती, अनेक प्रकार की होती है। ध्यान में मनुष्य की जैसी वासना होती है, तद अनुसार भगवान उसे वैसा रूप दिखाता है। कोई चतुर्भुज विष्णु भगवान का, कोई कृष्ण का, कोई राम का, कोई शिव का। उस रूप में भगवान को वे मानते भी हैं। कोई किसी रूप का तीव्र ध्यान करता हो, रात दिन उसी का चिंतन मनन भावन करता हो, तो उसके समाधानार्थ भगवान वह रूप लेकर आ सकते हैं और इस तरह उसका समाधान हो सकता है। प्रश्न पूछते हैं, आपको ईश्वर साक्षात्कार हुआ है क्या? ऐसे प्रश्न बड़े प्रचलित हैं। प्रश्न में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ जाने बिना उत्तर कैसे दे सकते हैं? घड़ी कहने से आप और हम एक ही अर्थ समझते हैं, क्योंकि वह स्थूल वस्तु है। पर ईश्वर और साक्षात्कार, ये शब्द सूक्ष्म अर्थ बताने वाले हैं। आप उसका अर्थ क्या समझते हैं और मैं क्या समझता हूं, यह निश्चित हुए बिना उत्तर संभव नहीं। बिना साक्षात्कार जगत का यथार्थ दर्शन नहीं होता। अंतिम सत्य बाह्य भौतिक आविष्कार द्वारा नहीं मिलेगा। उसके लिए शरीर, समाज, पृथ्वी सबसे अलग होकर अनुभव लेना पड़ेगा। साक्षात्कार 2 प्रकार के होते हैं, एक ध्यान रूप और दूसरा प्रेम रूप। बुद्ध का करुणामय साक्षात्कार ध्यान रूप था। अरविंद का भी ध्यान रूप था। अरविंद में ज्ञान, ध्यान, कर्म दिखाई देता है, किंतु वैसा प्रेम नहीं दिखता। चैतन्य, ज्ञानदेव, नामदेव में प्रेम रूप साक्षात्कार की झलक मिलती है। ज्ञानदेव का साक्षात्कार पूर्ण था। ज्ञानदेव में प्रेम, ध्यान, ज्ञान, कर्म सबका योग दिखाई देता है। कोई बात समझ लेना सामान्य बुद्धि का काम है, जबकि किसी प्रश्न के बारे में निःशंक होना, किसी भी शंका या आक्षेप का समाधान कारक उत्तर देने की क्षमता रखना, उसके बारे में पूर्ण विश्वास होना, यह निश्चयात्मक या व्यवसायत्मिका बुद्धि है। यही बुद्धिगत साक्षात्कार है। दूसरा साक्षात्कार समाधिगत रहता है। वहां तर्क वितर्क को कोई अवकाश नहीं। दोनों प्रकार के साक्षात्कार में व्यापक ज्ञान रहता है।
साक्षात्कार की अनुभूति सही है या नहीं, इसकी परीक्षा व्यक्ति खुद ही कर सकता है। अंधे को आंख वाले की पहचान नहीं होगी। वैसे साक्षात्कारी पुरुष की पहचान दूसरों को नहीं होगी। एक साक्षात्कार होगा तो चित्त से राग द्वेष हट जाएंगे। 2, साक्षात्कार न हुआ तो जो भास है वह आश्वासन है ऐसा मानना होगा। 3, जो भास है वह मिथ्या है, झूठ है, यह तब मानना होगा जब चित्त उल्टी दिशा में मुड़ता हो, विषय वासना तीव्र हुई हो। ईश्वर दर्शन की बात हम करते हैं तो एक सांकेतिक दर्शन हो सकता है। वह हम किसी एक संकेत को ईश्वर माने तो उसका दर्शन हो सकता है। योग और भक्ति की प्रक्रिया से वह दर्शन संभव भी है। अगर आप उसमें तन्मय हैं तो आपको दर्शन के रूप में एक आश्वासन भी मिल सकता है, परंतु वह दर्शन परिपूर्ण नहीं है। जैसे जैसे मनुष्य ऊंचा चढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी दर्शन की कल्पना भी ऊंची होती जाएगी। इस तरह दोनों में अंतर रहेगा ही। वह एक आकांक्षा है और उसे रखते हुए हम अपना हर काम ईश्वर से जोड़ देंगे तो मनुष्य जीवन में चिंता, राग, द्वेष इत्यादि कुछ नहीं रहेगा। उनका स्पर्श ही नहीं होगा। सारा जीवन पद्मपत्रवत हो जाएगा। यह युक्ति हमें साधनी चाहिए। उसके लिए निरंतर कोशिश करनी होगी।